सामाजिक संस्था सेवा एक नई पहल द्वारा रामनवमी पर निकली शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। रामनवमी के अवसर पर विगत 55 वर्षों से निकल रही ऐतिहासिक शोभा यात्रा का स्थानीय बस स्टैंड पर सामाजिक संस्था सेवा एक नई पहल के संयोजक माधव मजूमदार के नेतृत्व में राम जन्म स्थल अवध से पधारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कार्यकर्ता मनीष सिंह के द्वारा फल फूल मिष्ठान का वितरण किया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विकास रोहरा, रोशनी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रामनवमी का दिन है और इसीलिए हर जगह जगह प्रसाद का वितरण हो रहा है। कुछ फलों का हो रहा है, कुछ मिठाइयों का हो रहा है। इसी प्रकार एक सेवा एक नई पहल जो संस्था है वो अपनी टीम के साथ में प्रसाद का वितरण करती रही है। और आइए बात करते हैं इनसे कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है, उसके लिए देश के कोने कोने से ट्रेनें जा रही हैं दर्शनार्थियों को लेके। बिलासपुर से हम 10 लोगों को चयन करके भेजा गया था ताकि जो छत्तीसगढ़ से लोग जा रहे हैं उनको सब सुविधा मिले। डॉक्टर ललित माखीजा के नेतृत्व में हम 10 लोगों को चयन किया गया था। उसी तारतम्य में यूपी की तरफ से मनीष सिंह जी थे जो वहाँ की व्यवस्था देख रहे थे। आज संयोग है कि मनीष जी हमारे बीच हैं और इस सेवा में हाथ बटा रहे हैं। धन्यवाद। मनीष जी बताइए। मेरी मुलाकात जेठमलानी जी से कैंटीन में हुई। वहाँ हम लोग दोनों लोग सेवा कर रहे थे। मेरी नाइट में ड्यूटी थी और भाई साहब की ड्यूटी दिन में थी और रात में भी 3 लोगों की जो लोग यहाँ छत्तीसगढ़ से जा रहे थे। और एज ए वॉलंटियर हम दोनों ने काम किया वहाँ और 7-7 दिन का हम लोगों का काम था। और भाई साहब से मिले तब जानकारी हुई कि सेवा एक नई पहल संस्था छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में काम कर रही है। तो इसी को देखने के लिए मैं यहाँ आया हुआ था। तो भाई साहब को फ़ोन किया तो भाई साहब ने बोला आज हम लोगों का भंडारा है और आप लोग आ जाइए। वैसे मैं तो संघ से जुड़ा हूँ और संघ भी एक सामाजिक संगठन है और हम लोगों का थोड़ा सा ये है कि भाई साहब भी जो काम कर रहे हैं वही काम संघ कर रहा है। हम लोग मेनली हिंदू हैं। भाई साहब भी एक सामाजिक संगठन है, ये किसी जाति का संगठन नहीं। केवल हम लोगों का काम हिंदू का है, आपका सामाजिक संगठन का है। और भाई साहब का काम देख के अच्छा लगा और हम लोग भाई साहब भी वही काम कर रहे हैं कि पंडित दीनदयाल जी का एक मिशन था अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति का उदय। तो भाई साहब भी अपनी सेवा में अंतिम अस्पताल का काम, मरीजों का काम, गरीब आदमी का काम, वो भी अंतिम व्यक्ति का उदय ही कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं। जैसा कि हमने काफ़ी समय से देखा है कि सेवा एक पहल जो है लॉकडाउन के टाइम से लेके हमेशा लोगों की सेवा करते आई है और हर जगह 24 घंटे वो प्रेजेंट रही है। तो आपको कैसा लगा इनसे जुड़ के बात करके, फिर आपने अचानक इनके साथ में देखिए लॉकडाउन में ये तो हम यहाँ नहीं रहते हैं, हमको भाई लोगों से जानकारी मिली भाई साहब के एनजीओ के बारे में। और अयोध्या में भी जितने लोग छत्तीसगढ़ से गए थे जो लोग, उन लोगों से भी जानकारी मिली। और भाई साहब ने कोरोना टाइम में जैसे सांस वाली मशीन थी, सिलेंडर था, ऑक्सीजन सिलेंडर था, ये प्रॉपर वे में छत्तीसगढ़ में लोगों को, बिलासपुर में लोगों की सेवा की भाई साहब ने। ये पूरी जानकारी हम लोगों को वहीं अयोध्या में ही लग गई थी। बाकी भाई साहब का काम अच्छा है, जेठमलानी जी का काम अच्छा है, देख के अच्छा लगा। और भाई साहब ने आज सुबह ही हमसे कहा कि बातचीत हुई हम दोनों लोगों की, बोले हम छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, तो बिलासपुर आए हुए हैं, तो बोले आ जाओ यार शाम को। और हम लोग रामनवमी का है, भंडारा है, तो फिर लगे। बाकी काम तो भाई साहब का अच्छा लगा। मेरा नाम मनीष है और हम लोग यहाँ जाति नहीं बताते हम लोग। मेरा नाम मनीष है और मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी जो यूपी में है और अवध क्षेत्र का एक ज़िला है, तो वहाँ का रहने वाला हूँ। और इस समय संघ में छोटा सा बस्ती प्रमुख का पदाधिकारी। आज बहुत ही गर्व और सौभाग्य का दिन है, रामनवमी का दिन है। और कई वर्षों बाद जो रामलला अभी तक हमारे देश में टेंट में विराजते थे, प्रथम बार रामनवमी के अवसर पर वो मंदिर में पधारे हुए हैं। तो समस्त देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और इसी अवसर पर आज सेवा एक नई पहल की ओर से एक छोटा सा भंडारा रैली में आए हुए भक्तजनों के लिए है। और मैं सभी देशवासियों को, साथियों को
रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय जय श्री राम। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।